एज अ स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना कैन बी अ ट्रिकी थिंग, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैं जितना ऑब्जर्व करता हूँ वो क्लूलेस हैं। सही है, उन्हें पता नहीं है कि अपनी प्रिपरेशन को हमने किस तरह से स्टार्ट करना है। सो हियर आई कम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद हसन सुखेरा और आप देख रहे हैं एमएचएस टॉक। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले हिस्से के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। सही है। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अबाउट द बुक्स, अबाउट द मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड है। हम बात करेंगे कि बुक्स आपने प्रिपरेशन के लिए कौन सी यूज़ करनी है, आपने अपनी प्रैक्टिस बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, एंड आपने कौन सी वेबसाइट्स को यूज़ करना है फॉर योर प्रिपरेशन। एंड थर्डली मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा जो कि मैंने और मेरे दोस्तों ने यूज़ किए और हमें उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ। और इसमें आप कह सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, क्योंकि एज रिपीटर एमडी कैट को मैंने क्रैक किया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ये जर्नी जो है एमडी कैट रिपीट करने की, वो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो सके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट नंबर 1, व्हेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। आइडियली मैं ये सजेस्ट करता हूं कि फेब या मार्च के अंदर अपनी प्रिपरेशन को आपने स्टार्ट कर दें। इसके 3 रीजन है मैं क्यों कह रहा हूं को फेब या मार्च में स्टार्ट करना। मैं आपको दिसंबर भी कह सकता था, मैं आपको नवंबर भी कह सकता था। देयर इज अ रीजन। सबसे पहली चीज, जो वेदर है वो काफ़ी सूटेबल होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ट्रैवल करके जाना होता है, तो उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जो फेब का महीना होता है इट्स काइंड ऑफ थोड़ा ह्यूमिड सा होता है, थोड़ा माइल्ड सा होता है, तो ये अच्छा ही आपके लिए मेरे ख्याल में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि आप अच्छे से अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें एज अ रिपीटर। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आ जाता है कि जब आप फेब या मार्च के अंदर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, तो मैंने ये नोटिस किया है उस टाइम पे अकेडमी ज़्यादा अच्छे सेशंस आपको ऑफर करेंगी। अगर आप अभी जाओगे नवंबर के अंदर या दिसंबर के अंदर अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए, सो ज़्यादातर आपको अकेडमीज क्या देंगी, वो आपको लॉन्ग वाले सेशंस देंगी, यानी आपको 6 महीने का सेशन, आपको 5 महीने का सेशन। वो सेशंस हमें नहीं चाहिए, ठीक है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको वो सेशंस नहीं चाहिए। आपने बड़े सेशंस नहीं लेने, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट, मार्च आपने फेब में इसलिए स्टार्ट करना है कि पीछे आपको 3 महीने मिलेंगे, ठीक है। आपको नवंबर मिलेगा, आपको दिसंबर मिलेगा, आपको फेब मिलेगा। इन महीनों में आप क्या करेंगे, सॉरी जनवरी मिलेगा। इन महीनों में आपने क्या करना है, जो आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ा, जो आपने पीटीपी की बुक्स पढ़ी पूरी, आपने क्या करना है, उनको एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप सेशन स्टार्ट होगा आपका एकेडमी का, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे, यू विल फील योर सेल्फ। और इसके अलावा ये है कि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि अच्छा मैंने पहले से एक चीज़ पढ़ी हुई है, जब टीचर बताएंगे तो आप क्लूलेस नहीं होंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आप फेब या मार्च के अंदर अपना जो एमडी कैट का सेशन है वो बाकायदा तौर पे शुरू करें, ठीक है। और बाकी के 3 महीने के अंदर आपने अपनी प्रिपरेशन जो घर पे आप करते हैं वैसे करनी है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं अब थोड़ा सा कि आपने कौन सी रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ठीक है, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करनी है। सो पहले बात करते हैं बुक्स की। एक तो आपने पीटीबी की बुक्स को जो है स्टार्ट कर देना है। पीटीबी की बुक्स आपके पास होनी चाहिए और न्यू बुक्स खरीदनी है। जो पुरानी आपकी बुक्स नहीं उनको छोड़ दें, आपने नई बुक्स खरीदनी। क्यों? क्योंकि एज अ रिपीटर आपने डिफरेंट टीचर से पढ़ना है, डिफरेंट सेशंस अटेंड करने हैं, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी लिखने के लिए। जब आप न्यू बुक लेंगे तो वो ब्लैंक होती है, उस पर आप चीज़ें अपने हिसाब से लिखोगे एंड फिर आपकी मसल मेमोरी भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। थिंक अबाउट दैट। तो उस तरह से आपने सोचना है, तो आपने अपनी जो बुक्स हैं वो नहीं लेनी है। एक तो पीटीपी की आपने बुक्स लेनी, दूसरी आपने फेडरल की बुक्स लेनी है। अब एक सेकंड, काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब तो पीएमडीसी आ गई, तो अब फेडरल की बुक्स का क्या लेना देना एंड एवरीथिंग लाइक दैट। फेडरल की बुक्स आपको हमेशा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, तो अगर आप कंसल्ट कर लेंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही है आपका, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, जो बच्चे नम्स देते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उनकी पहले से प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और टाइम है आपके पास। रिपीटर के पास सबसे अच्छा वेपन जो होता है वो होता है टाइम, और इसको आपने अच्छी चीज़ पे अगर लगा दिया तो आपके लिए आगे जो है एमडी कैट की सीट जो आपने बुक करनी है वो और ज़्यादा इजीली आप बुक कर जाओगे, सही है। तो आपने फेडरल की बुक्स को ज़रूर कंसल्ट करना है। और तीसरे, और इसके साथ आपने जो प्रैक्टिस बुक्स आप यूज़ करनी है। अब प्रैक्टिस बुक्स आपने कौन कौन सी यूज़ करनी है ये बता देता हूँ। किप्स की सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हाईली रिकमेंडेबल है। फिर उसके सॉरी, किप्स की सीरीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड है। स्टार्स की सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपने रेड स्पॉट की सीरीज़ यूज़ करनी है। रेड स्पॉट की सीरीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपलसरी है, आपने रेड स्पॉट की सीरीज़ 100% यूज़ करनी है, क्योंकि मैं इसके आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो आपने ये 3 में से कोई भी जो है अपनी उठा लेनी है।
सीरीज़ और उसको साथ में स्टार्ट कर देना है सेशन के साथ। यानी अगर 3 महीने का आपका एक सेशन है तो उसमें आपने किप्स यूज़ कर लेनी है, अगले 3 महीने का सेशन है आपने उसके अंदर स्टार्स की यूज़ कर लेनी है, और रेड स्पॉट की से उसको आपने दोनों के साथ कंबाइन करके लेके चलना है। सही है, जैसे कुछ एमसीक्यूज आपने पहले सेशन में कर लिए थे उस बुक के, बाकी के एमसीक्यूज आप दूसरे सेशन में कर लेना। सही है, तो इस तरह से आपने तीनों बुक्स को लेके चलना। फिर आ जाती है हमारी वेबसाइट्स की बात। वेबसाइट्स कौन सी देखनी है? अच्छा, 2 मैं वेबसाइट्स आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, बाकी वेबसाइट्स और भी काफ़ी सारी अच्छी हैं, बट 2 एक ऐसी वेबसाइट जो आपको बिल्कुल होनी आपको चाहिए, आपको मतलब ये यूज़ करनी आनी चाहिए और आपने इनको यूज़ करना है। एक उसमें आती है वाइस गॉड। अब वाइस गॉड को मैं कहता हूँ कि एक ऑलराउंडर का काम करेंगे। इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, इसमें आपको सॉफ्ट फॉर्म में काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी हर प्रोविंस की। हर प्रोविंस की बुक्स, हर प्रोविंस की ऑफिशियल जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो भी मिल जाएंगी। फिर थर्डली आपको इसमें पास पेपर्स मिल जाते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो आप अगर अपनी जो तैयारी है उसको एनालाइज करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप इस वेबसाइट को यूज़ करो। जो दूसरी वेबसाइट है दैट इज़ सलमानुल वहीद सर्स वेबसाइट। ठीक है, अब कैसे इसको आपने रीच करना है, आपने लिखना है सिंपल गूगल पे जाके सर सलमानुल वहीद, तो ये पहली पहली जो वेबसाइट आएगी वो आपने जो है यूज़, उससे आपने जाके फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा क्या उठाना है? उस पर हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है इंग्लिश के लिए सिर्फ ये वेबसाइट है। पहली चीज़ उस पर क्या अवेलेबल है, आपके पास वो कैब अवेलेबल है जो सॉफ्ट कॉपी में। फिर उनकी अपनी केमिकल ग्रामर बुक है, वो अवेलेबल है, बहुत तगड़ी बुक है, अच्छी बुक है। एंड थर्डली वहाँ पर हमारे पास क्या है, आपको जो मटेरियल मिल रहा है वहाँ पे, जो आपको इंटरमीडिएट ग्रामर का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है, मेजोरिटी एमसीक्यूज उसमें से आ जाया करते हैं। क्यों? उसमें क्या है, उसमें सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं, टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज हैं, उनको उन्होंने पिक किया और वहाँ से उन्होंने जो है ज़बरदस्त किस्म के एमसीक्यूज बनाए हैं। सो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये 2 वेबसाइट्स आपने ज़रूर से चेकआउट करनी है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। सही है, जिसके अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, या आप कह सकते हो कि सीक्रेट्स हैं, जो कि मैंने एक रिपीटर होने के नाते एक्सपीरियंस किए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इनसे फ़ायदा उठाएं। सबसे पहली चीज़, आपने डिफरेंट सेशंस लेना है। ठीक है, आप डिफरेंट एकेडमीज में सेशन लोगे, आपने हमेशा प्रेफर करना है कि मॉर्निंग वाला सेशन आपको मिले। ठीक है, आपको हमेशा मॉर्निंग वाले सेशन को प्रेफर करना है। ये अलग बात है अगर आपको मॉर्निंग का सेशन वहाँ अवेलेबल ही ना हो तो वो अलग बात है, बट आपने कोशिश करनी है पहली प्रायोरिटी पे आपने मॉर्निंग का सेशन लेना है। ठीक है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिलीव मी। और आपने आफ्टरनून का अगर सेशन लेना है तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका दिन हाफ में डिवाइड हो जाता है। यानी आप वहाँ पर 11-12 बजे के करीब जाओगे, फिर घर 5 बजे आओगे, थक जाओगे, रात को सो जाओगे, फिर सुबह देर से उठोगे, तो टाइम आपका बैलेंस नहीं होता सही से। बट अगर आप मॉर्निंग का सेशन लेते हो तो आपके पास फिर पूरा दिन होता है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो कोशिश आपने करनी है मॉर्निंग का सेशन लेने की, ये पहली पॉइंट हो गया। दूसरी बात होगी हमारी सेशंस के बारे में। जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो के अंदर बताया था कि आपने लॉन्ग सेशंस को प्रेफर नहीं करना, आपने शॉर्ट सेशंस को प्रेफर करना। और इसमें भी आपने चीज़ को देखना है कि आपके पास 5-6 महीने तो ईजिली होंगे। तो पहले 5 महीने में आपने क्या करना, पहले 3 महीने में सॉरी, आपने ये करना है कि आपने ऐसा सेशन लेना है जिसके अंदर आपको पढ़ाया भी जाए और टेस्टिंग तो होगी होगी। तो आपको पढ़ाने वाली साइड वाला सेशन लेना है जिसके अंदर आपको बुक्स पढ़ाएं, लेक्चर्स हों, टेस्ट सेशन ही लेना। और दूसरा सेशन आपने लेना है जिसके अंदर आपके टेस्ट वगैरह हों। सही है, आपने उसके अंदर जाके मॉक टेस्ट देने, वो 3 महीने का कड़क किस्म का आपने सेशन लेना है ताकि आपकी बेहतरीन किस्म की तैयारी हो जाए। सही है, तो ये आपने चीज़ दिमाग में रखनी है कि सेशंस को आपने इस तरह से लेना है। थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो मैंने आपको रेड स्पॉट बुक का बताया, सही है, आपने कोशिश करनी है कि उसके सारे एमसीक्यूज करने हैं। नाउ दैट बुक विल रियली हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, कि आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने वो बुक के एमसीक्यूज किए होंगे सारे, देन बिलीव मी कि आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का बिलीव आएगा कि मैं कोई भी एमसीक्यूज कर सकता हूँ। फिर यूएचएस का पेपर तो आपको बच्चों वाला लगेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो। फोर्थ पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं कहता हूँ कि मैंने और मेरे जो 3-4 दोस्त थे, हम सब ने ये पॉइंट लगाया था, दैट इज़ कि आपने एमडी कैट के जो पेपर है उससे 1 मंथ पहले अपनी अकेडमी छोड़ देनी है। वेदर वहाँ पे कुछ सेशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आपने वो अकेडमी छोड़ देनी है। अब इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज़ कि आप अपनी सेल्फ एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा टेस्ट अटैम्प्ट कर पाओगे, उनको ज़्यादा अच्छे से इवेल्युएट कर पाओगे। और जब आप एंड वाली टाइम पे होते हैं ना, तो आपके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास अच्छे खासे दोस्त होते हैं, आपके पास टीचर्स वगैरह का नंबर होता है, तो आप उनको कॉल करके, उनसे मैसेज पे टेक्स्ट करके पता कर सकते हो कि ये अच्छा एमसीक्यूज में समझ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, तो वो उनसे समझ सकते हो।
बाकी यूट्यूब तो अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है, एआई अवेलेबल है, वो चीज़ें आपके लिए ईजी कर देंगी। और इसके अलावा एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जब आप 2 बार सेशन ले चुके होगे, कंसेक्यूटिव पढ़ रहे होगे, तो आप एक टाइम आएगा कि आप जितना भी पढ़ लो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब आप वो 1 महीने का ब्रेक लोगे और उसके अंदर अपनी चीज़ों को डिवाइड करके खुद से मैनेज करके करोगे, सो आपका बिलीव मी कि आपका एमडी गेट का पेपर भी बहुत अच्छा होगा, आपका नम्स का पेपर भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मेरा भी नम्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ था इस ट्रिक से, और मेरा एमडी कैट का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्लाह से दोस्ती कर लो, ठीक है। इस पूरी वीडियो का क्रक्स ये है कि आपने अपनी तैयारी सारी सब कुछ करना है, ये मैंने आपको बता दी बातें, बट जो गेम चेंजर है दैट इज़ अल्लाह की दोस्ती। आपने क्या करना है, आपने अपनी नमाज को रेगुलर करना है, आपने कुरान रेगुलरली पढ़ना है, आपने ज़िक्र अस्कार ज़रूर करना है, अल्लाह ताला को हर चीज़ के अंदर याद रखना है। देखो, जब आप अल्लाह ताला को याद रखते हो तो अल्लाह ताला भी आपको आपकी कामयाबी नाकामी में याद रखता है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाओ, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, उनको दूर कर दे, ठीक है। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस और ये मेरा बिलीव है, आपका भी ये बिलीव होना चाहिए, और इस चीज़ को आपने आज से ही शुरू कर देना, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, आपको पता चला हो कि एक रिपीटर होने के नाते आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से इसे सारा बैलेंस करना चाहिए। सो वीडियो को एंड करूंगा मैं एक ज़बरदस्त कोट से, दैट गोज लाइक दैट, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फेलिंग, बट इट इज़ इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। अल्लाह हाफिज़।